गुण वेद प्रवीणा, मतलब क्या है? पूजय विप्र सकल गुणहीना। कई लोग व्यासपीठ से बड़े भाव से कहते हैं, अगर विप्र सभी गुणों से रहित है, व्यभिचारी है, हर प्रकार का दुर्व्यसन है, फिर भी उसको प्रणाम करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रावण के फोटो ले आओ, सारे देवी देवताओं के फोटो हटा दो। विप्र थे। कितने लोग रावण की पूजा करते हैं अपने घर में चित्र लगा के? मुझे हाथ उठा के बताना, ईमानदारी से बताना। सही मतलब ही बताऊंगी। रावण की पूजा कोई करता है? पूजा तो नहीं करते, बेचारे को हर दशहरा के दिन जला देते हैं। कोई करता है क्या? करना चाहिए कि नहीं, मुझे बताओ। कितने लोग समर्थन करते हैं रावण की पूजा करनी चाहिए? एक भी नहीं। आगे बढ़ू? पक्का नहीं करते ना? अब आगे बढ़ोगे। पूजा विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजय गुण गण वेद प्रवीणा। अर्थ क्या है? पूजा ही विप्र सकल गुण। रैदास का नाम सुना है? कुल बड़ा नहीं है, जाति बड़ी नहीं है, ब्रह्म के ज्ञानी है। और ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण वो कौन है? विप्र है। कौन है? रैदास विप्र है। ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान रखने के कारण ब्राह्मण है और विप्र है। ऐसे गण गुण जिसका कुल छोटा हो, जिसकी जाति छोटी हो, कि जाति व्यवस्था के अनुसार से जिन्होंने छोटी जातियों में जन्म लिया है, लेकिन छोटी जातियों में जन्म लेने के बाद जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म का दर्शन पाया, ऐसे सबरी, ऐसे विदुर, ऐसे रैदास, ऐसे गुरु घासीदास बाबा की पूजा होनी चाहिए। यही विप्र है। शूद्र न पूजी गण गुण वेद प्रवीणा। रावण शूद्र है, रावण की जाति बड़ी है, पुलत्स क्या नाती है, उच्च कुल में जन्म लेकर आया है, लेकिन कर्म में शूद्रता है। इसलिए रावण का, रैदास का, सबरी का, गीता के जो श्लोक हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर्गुणा। इस श्लोक के आधार पर सबरी, गुरु घासीदास बाबा, रैदास, ये सारे ब्राह्मण है, विप्र हैं। और गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से इनका वर्ण ब्रह्म का हुआ, और गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से रावण का वर्ण शूद्र का हुआ। रावण ब्रह्म ज्ञानी, रावण वेदों में पारंगत, दुर्दुष ब्राह्मण, शिव तांडव का रचयिता, 27 नक्षत्रों को अपने कब्जे में करके रखने वाला, नवग्रह को अपने राष्ट्रीय आसन के पाए में बांधने वाला, बांध के रखने वाला रावण। उसके बाद भी, इतने ज्ञाता होने के बाद, इतने ज्ञानी होने के बाद भी वो उसकी पूजा नहीं होती है। ये इस बात को स्पष्ट करता है। तो पहले अर्थ समझ लें। रावण शूद्र वर्ण का है, कर्म की शूद्रता है, वर्ण शूद्र हो गया। कर्म श्रेष्ठ है, वर्ण ब्राह्मण का हो गया। ऐसे शूद्र जो अगर वेदों में पारंगत है रावण की तरह, तो उसकी पूजा संसार न पहले करती थी त्रेता युग में, न द्वापर युग में, न कलयुग में भी कोई रावण की पूजा नहीं करता है। जबकि रावण बनना भी आसान नहीं है। मैं तो कहती हूँ आज के लोग रावण भी बन जाए तो राम राज्य आ जाए। अच्छा, रावण बनने से राम राज्य? निश्चित सीता का हरण किया प्रभु राम ने। सीता को अशोक वाटिका पे जाकर बार बार मनाते रहे। मंदोदरी आदि सब रानी, बोले मंदोदरी आदि सब रानियां, जो पंच सुदर्शनाओं में एक सुदर्शना मंदोदरी है, वो तुम्हारी दासी बनकर सेवा करेगी। मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। रावण मना रहे। अरे बलपूर्वक उठाकर लाने वाला रावण सीता से बलपूर्वक ब्याह कर लेता, महल में रखता। अशोक वाटिका में रखने की क्या आवश्यकता थी? कि रावण बनना आसान नहीं है। राम, प्रभु राम को सीता जीवित मिली, ये राम प्रभु राम की ताकत थी। लेकिन सीता प्रभु राम को पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। 3 साल और 3 महीने की बेटी हमारे भारत में सुरक्षित नहीं है। आज 3 महीने की बेटी पर आज का दुशासन और आज का दुर्योधन कुदृष्टि डालता है। 3 साल की बेटी भी उसकी काम वासना की शिकार हो जाती है, और 3 साल की बच्ची और 3 महीने की बेटी की अस्मिता लूटकर उसे काटकर, जलाकर, मारकर दफना दिया जाता है। ये वो हमारा भारत
इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या। जिस भारत में पत्थर पूजे जाते थे, उस भारत में आज जीती जागती हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, उनकी अस्मिता ली जाती है और उनको मार दिया जाता है। ये क्या वही भारत है जहाँ पशु को हम माँ कहकर उसमें 33 कोटि देवी देवता का विराजमान है। ये भाव के साथ जिस गाय की पूजा करते हैं, जिस पशु की पूजा करते हैं, आज साक्षात एक स्त्री, एक नारी, एक बिटिया इस संसार में, इस भारत में सुरक्षित नहीं है। और फिर चारों तरफ दिखता है भक्ति, इतना ऐसा लगता है कि आध्यात्म बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है, धर्म का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। केवल ऊपर ऊपर से माला जपने से, कंठी माला लगा लेने से, पीला वस्त्र पहन के चंदन धारण कर लेने से, मेरे भाइयों बहनों जटा बढ़ा लेने से कोई व्यक्ति साधु संत नहीं होता। व्यक्ति संत अपने स्वभाव से होता है, अपने गुण कर्म से होता है, अपने कपड़े से और अपने चंदन और अपने टीके से नहीं मिलता। बाजार में 10 रुपए में आपको हर एक जगह कपड़ा और टीका मिल जाएगा। अब बच्चों को वो दृष्टि कौन देगा? हम कहते हैं बेटियों को सिखाओ, बेटियों को सिखाओ, बेटों को कौन सिखाएगा? प्रभु राम रोते रोते पूछते हैं, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता नहीं? रास्ते में कुंडल मिल गए लक्ष्मण, मुझे लगता है ये कुंडल सीता के हैं, क्या तुम पहचानते हो? आंखों में आंसू भरकर सिर नीचे कर लिया। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, मैं कुंडल नहीं पहचानता। अरे लक्ष्मण, साथ रहते थे अपनी भाभी के, कुंडल नहीं पहचानते? नहीं भैया, क्षमा करना, मैं कुंडल नहीं पहचानता। क्यों लक्ष्मण? सीता भाभी के साथ रहता था, जब भी भाभी के सामने प्रस्तुत होता, उपस्थित होता, कभी उनके चेहरे तरफ मैंने निगाह नहीं डाली। जब भी उनके सामने प्रस्तुत हुआ तो केवल उनके पैरों को देखा, केवल उनके पैरों को पहचानता हूँ। भाभी सामने आ जाए, चेहरा दिखाए तो वो भी नहीं पहचानता। जिस दिन भारत का युवा जान जाएगा, भारत का बेटा जान जाएगा कि हमारे देश का एक ऐसा बेटा हुआ जो भाभी के साथ 14 साल रहने के बाद, 13 साल 5 महीने रहने के बाद कहता है भाभी के कान का कुंडल नहीं पहचानता। ये बात भारत के बच्चों को आप माताएं जिस दिन बताएंगी, उस दिन किसी के घर की बेटी की अस्मिता लूटी नहीं जाएगी। ये कौन बताएगा बच्चों को, बेटों को? आप बताएंगे। जिस दिन आप अपने बच्चों को बताएंगे, स्कूल में पढ़ाते हैं, वो शाहजहां था, उसका बेटा, 4 बेटे थे, सुजा, दारा और मुराद, एक छोटा औरंगजेब। औरंगजेब राजा बनने के लिए अपने पिता शाहजहां को पहले जेल में डालता है, फिर बाद में अपने 3 भाई दारा, सुजा और मुराद को मार देता है। उसके गले को, उसके सिर को काट के थाली पे सजाकर पिता को भेंट देकर कहता है, राजा बनने के लिए मैंने देखो तुम्हें जेल में बंद करके तीनों भाइयों को मार डाला। ये इतिहास पढ़ाकर हम अपने बच्चों की आत्मा को कलुषित करके भेद करना सिखा रहे हैं। जिस दिन हमारे बच्चों को आप माताएं घर में ये पढ़ाएंगी कि हमारे एक अयोध्या की नगरी में 3 रानियां हुई, तीनों के 4 बच्चे हुए, आपस में सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे, लेकिन वनवास हुआ, राम को साथ गए लक्ष्मण, तो भरत ने भी कहा राजगद्दी संभाली, राजगद्दी पर कहा राजा बनकर बैठे, वो भी तो नंदीग्राम का साधु बनकर गोबर से निकले जौ को की रोटी 14 साल तक खाई और सिंहासन पर चरण पादुका को रख के केवल अयोध्या का सेवक बनकर, प्रभु राम का सेवक बन के अयोध्या की रक्षा की। जिस दिन ये इतिहास आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको अपने भारत पर, अपनी संस्कृति पर, अपने राम और कृष्ण पर गर्व करेंगे। वो राम के लिए ये उटपुटांग बातें नहीं करेंगे कि सीता को वनवास भेजा। सीता को राम ने कभी वनवास नहीं भेजा। कभी फिर से चर्चा आएगी तो जरूर करूंगी मैं। राम ने नहीं भेजा था सीता को वनवास। आस्था तभी आएगी जब किसी के विषय में हम जानेंगे। किसी को बिना जाने ना होई प्रतीति, बिना जाने प्रेम नहीं होता है। जिस दिन आप जान जाओगे ना आपके राम और कृष्ण क्या थे, कौन थे, क्या करके गए, उस दिन भारत के एक बच्चे को अपने राम कृष्ण पर क्या हो जाएगा, प्रेम। बड़ी प्रेम फुर्सत नहीं आज के 9 साल के लेकर। और गलती क्या करे, मामन गुटका झन खावे रे, लेकिन वो कर पापा जी बताते तो बेटा गुटका खाते की
अब वही धुंधकारी की तरह जब नशे की हालत में आता है, जब बात बिगड़ जाती है, तब फिर खून के आंसू निकल रोते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार आप माताएं सिखाएंगी। चलिए, मैं हर हर महादेव। यज्ञों में अजो की आहुति देनी चाहिए, अर्थात उत्पन्न रहित बीज की आहुति देनी चाहिए। बलि प्रथा का कहीं वर्णन नहीं आता। एक शब्द आया है कि अगर बलि दोगे, एक शब्द आया है मामसा। मामसा शब्द का अर्थ होता है जब तंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए, सात्विक पूजा में तो बलि होती नहीं है। तंत्र विद्या अगर कहीं कोई करता है उसमें विधान होगा। मैंने कोई तंत्र विद्या के विषय में पढ़ा नहीं है तो मैं कह नहीं सकती, पर एक शब्द आता है मामसा। और मामसा शब्द का जे मन है ना, कुकरी खाथो 9 दिन दुर्गा दुर्गा और 10वां दिन मुर्गा मुर्गा, ते मन बने ध्यान से सुनो कहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मामसा शब्द का मतलब होता है, कभी बड़े बेटी की शादी है धुरपैया, छठी है घर में, धुरपैया मतलब बकरे की बलि होता है समाज में। छठी मनाना है, ले आओ 25 बकरे काट दो। बहुत पहले की बात है, 2008 में एक भाई साहब जिसके जो मेरे साथ गाना गाने आते थे, उन्होंने कहा दीदी आज मेरी व्याख्या करनी है, जाओगी क्या? बोले हमेशा साथ देते हैं भैया, बिल्कुल चलूंगी आपके साथ। गई, छठी पे रामायण रखा था, बकरे की सब्जी, केठन बकरा काटे, कहा 30 ठन का है। और दारू कैसे बांटत रहा है, पानी बांटते ना ट्रेन धर के, उसने दारू बांटत रहा है। और इतनी रामायण होता है, राम रामायण और कुकुर का टाइम कथे है ना, हिलत कथे कर इतनी रामायण होते। और रामायण के का मतलब, या तो ते रामायण करवा और तो दारू बांटना है और बकरा खवाना है तो रामायण धर्म करवा। काबर अपन धर्म और संस्कृति बदनाम करत हस। यदा देवेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा असु विनश्यति। जहाँ पर धर्म, यदा देवेषु, जहाँ पर देवी देवताओं का अपमान होगा, जिस भूमि पर, यदा देवेषु गोसु, गौ माता का अपमान होगा, विप्रेषु, साधु संतों का अपमान होगा, गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः, अपने ही धर्म के लिए मन में विद्वेष की, द्वेष की भावना आ जाएगी। वहां पर आप किसी प्रकार का कोई भी कर्म कांड कर लो, वो फलीभूत सावा आसु विनश्यति, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कोई साधना आपकी फलीभूत नहीं होगी। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक कहता है, मैं नहीं कह रही, यदा देवेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः। जैसे भागवत ग्रंथ है, शिव पुराण ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ है, रामचरितमानस ग्रंथ है, जिस कहने वाले को और जिस रामचरितमानस के पाठ करवाने वाले को इस बात का होश नहीं है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, कि व्यास विष्णु के समान होता है। 1 घंटे के लिए वो राम की कथा गाने के लिए बैठता है तो भी वो व्यास की ही पदवी पे होता है, अगर वो प्रभु के गुण को गा रहा है तो। और व्यासाय विष्णु रूपाय, और आयोजकों को और गाने वाले को इस बात का आभास नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं, और नशे की हालत में बैठकर हमें भगवान के गुण को गाकर हमें धर्म का अपमान नहीं करना है, वेद शास्त्रों का अपमान नहीं करना है, व्यासपीठ का अपमान नहीं करना है। जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है, जो मदिरा पीकर, शराब पीकर मंच में बैठकर बोलता है, जिसको खुद को होश नहीं है, मदिरा पीकर व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए, वो भला लोगों को क्या ज्ञान देगा। ऐसे लोगों को तो बस हाथ जोड़ लो भैया, आपने नशा किया है, आप यहाँ से जाने के बाद क्या करते हैं आपका अपना विषय है, पर धर्म मंच है, आप नशा करके आए हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, आपको मंच नहीं मिल सकता, जैसे आए हैं आदर पूर्वक लौट जाइए, आदर के साथ लौटा दीजिए। कौन कहता है डंडा उठाना है? दिया न्याय का साथ भले ही हारे अथवा जीते, और गिद्ध गिलहरी तक न रहे थे परमादत से पीछे, कि सुनो अरे युग का आवाहन, कर लो प्रभु का काज, तो अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। अपना देश भी दुनिया का सरताज, जगत गुरु होगा अपना देश। इतना सा काम करना है। और यहाँ पर मामसा शब्द का अर्थ होता है
पंडित जी को ये बात बताना चाहिए, जो बलि पूजा करवाते हैं ना, वो पंडित जी को बात बताना चाहिए। स्पष्ट लिखा है, आपके पास कुछ नहीं है तो गूगल में सर्च कर लेना, बड़ी आसानी से। कौन से ग्रंथ में खोजेंगे? मामसा शब्द का अर्थ है कि आज जो तुम हो वो कल मैं होऊंगा, और जो आज मैं हूँ वो कल तुम होगे। मामसा शब्द का अर्थ है आज मैं बकरा हूँ, कल तुम बकरे होगे। आज मैं बकरा हूँ, कल तुम बकरे होगे। और आज तुम मनुष्य हो, मैं कल तुम्हारी जगह मनुष्य होगा। आज तुम जैसे मुझे काट रहे हो, कल मैं तुम्हें वैसे काटूंगा। अगर ये कमिटमेंट तुम्हें स्वीकार है तो मुझे काटो, नहीं तो मत काटो। बताना चाहिए पंडितों को, जिसको इस बात का ज्ञान है। ये कमिटमेंट होता है बकरे के साथ, इंसान को नहीं मालूम है। 30 ठन काटत है, दुर्पैया देवो देवता ला, कोनो देवता हा, जे देवता बकरा खाते थे देवता नो है असुर, और देवता मन है कबू मांस नहीं खाए, अपन खाए के बहाना करत है। और लेके देवी देवता, सबसे बड़ी अधार्मिक प्रवृत्ति क्या है? देवियों के मंदिर में जाना, भगवान के मंदिर में जाना और भगवान का नाम लेकर बलि प्रथा को जीवित करके एक जीते जाते जीव को मारना और मार कर खुद खा लेना और उसे धर्म का नाम देना। इससे बड़ा महापाप और इससे बड़ी अधार्मिक प्रवृत्ति कुछ हो नहीं सकती है, याद रखना। मामसा मछली घलो कथे आज बने है लागत होई, मोला मार के खा थस, काली ते मछली बनबे, मैं तोला काली मार के खाऊं, मैं मनुष्य बनूं। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद प्राचीन बरियो नारद का संवाद। नारद जी को यही बात बताते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। आपको विश्वास ना हो, आप स्वयं अध्ययन कर लीजिएगा। हम केवल व्यासपीठ पर बैठकर सही और गलत का फर्क बता सकते हैं, शास्त्र सम्मत बातों को बता सकते हैं। जबरदस्ती उस पर चलने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते। ये सब जानने के बाद अगर आज तक आपने जीवन में 10 बकरे काटे हैं तो 10 बार आप बकरा बनकर हर बार मरेंगे, हर बार बकरे की लोनी मिलेगी और हर बार वो बकरा जिसको आपने मारा है वो मनुष्य बनकर आकर आपको काटेगा। तभी आपका कर्म का भोग पूरा होगा, उससे पहले आप कर्म के भोग से बच नहीं सकते हैं। ये हमारा न्याय है। बड़ा बड़ा कानून प्रभु का, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़ा बड़ा कानून है प्रभु का, बड़ा बड़ा कानून प्रभु का। तुहर गाँव मन कहाँ सीख लागते राजेश मामा, कहाँ खोज के वक्त लाने दई हमारे